फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन कैसे बढ़ाए या कैसे कम करें, ये दोनों ही सवालों का जवाब हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को क्या सवाल आते होंगे, श्रेया मेरा बच्चा ना तो सिर्फ 5 ही मिनट दूध पीता है, मेरा बच्चा तो 10 मिनट से ज़्यादा टिकता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो 10 मिनट भी बहुत मुश्किल से दूध पीता है, मेरा बच्चा ब्रेस्ट पे दूध पीता है, फिर इधर उधर देखता है, वापस ब्रेस्ट पे दूध पीता है, वापस इधर उधर देखता है, मेरा बच्चा तो दूध पीते पीते सो ही जाता है, बहुत कम टाइम दूध पीता है। और कुछ लोगों का कंप्लेंट एग्जैक्टली उल्टा है, मेरा बच्चा पौना पौना घंटे दूध पीता है, मेरा बच्चा एक एक घंटा ब्रेस्ट छोड़ता ही नहीं है, वो मेरी दोस्त का बच्चा देखो वो तो आधे घंटे में पी लेता है, मेरा तो बच्चा कई बार ऐसा होता है कि मैं 3 घंटे से ब्रेस्ट फीड ही करा रही हूँ। क्या ये सारे कन्फ्यूजन आप लोग को होता है? ये सारे कन्फ्यूजन है ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन को लेके। आपके इन सभी सवालों के जवाब हम आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में लेके आए। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन कम है, ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको कहाँ से पता चलता है? वन बेसिक थिंग, कंपैरिजन, कि आप किसी और मदर का देख रहे हो, कोई और मदर अपने बच्चे को कितना दूध पिला रही है, मेरी दोस्त कितने टाइम में फीडिंग सेशन ख़त्म करती है, मेरा कितने टाइम में फीडिंग सेशन ख़त्म होता है, उसका बच्चा दूध पीने के बाद कितनी देर सोता है, मेरा बच्चा दूध पीने के बाद कितनी देर सोता है, ऐसे अजीब टाइप के क्वेश्चन आपके दिल में आते होंगे। सो यूजुअली कंपैरिजन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। दूसरा चीज़, गूगल। शायद गूगल में क्या प्रॉब्लम? गूगल में कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल को आप जो भी सवाल पूछते हो वो जवाब दे देता है। सो एक कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे लिखा गया है कि आपके बच्चे ने मिनिमम 15 से 20 मिनट एक ब्रेस्ट पे और वापस मिनिमम 15 से 20 मिनट एक ब्रेस्ट पे दूध पीना ही चाहिए। सो इट्स लाइक कंपल्शन कर दिया आपके ऊपर। और आप जब भी गूगल पे लिखोगे कि इतने महीने के बच्चे ने कितनी देर के लिए दूध पीना चाहिए, सो आपको आएगा से 30 मिनट्स दूध पीना चाहिए या 35 मिनट्स दूध पीना चाहिए या इतना तो दूध पीना कंपलसरी है। वहाँ से आपका कन्फ्यूजन जर्नी शुरू हो जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पीडियाट्रिशियंस, डॉक्टर्स, गायनैक, समटाइम्स लैक्टेशन कंसल्टेंट ऑल्सो, वी ऑल्सो माइट कम एंड टेल यू कि देखो आपको ना बच्चे को दोनों ब्रेस्ट पे 15-15 मिनट लगाना है। मेरा बच्चा 15-15 मिनट दूध ही नहीं पीता है, मेरा बच्चा तो एक ब्रेस्ट पे ही डन हो जाता है। ओके ठीक है, आप ऐसा करो, एक ही ब्रेस्ट पे दूध पिलाओ। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा बच्चा तो एक ब्रेस्ट पे पेट भरता ही नहीं है, तो मैं एक ब्रेस्ट पे कैसे डन करा दूँ? सो देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स। सो वी हैड रिसेंटली वन गर्ल कमिंग टू अस एंड टेलिंग कि उसके गायनैक ने उसको बोला है कि आपके बच्चे ने कंपलसरी एक ब्रेस्ट पे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पीना है, और जब भी आप आपके बच्चे को एक ब्रेस्ट से दूध पिला रहे हो तभी आपका दूसरा ब्रेस्ट कड़क होकर लीक होना चाहिए। अगर आप एक ब्रेस्ट से दूध पिला रहे हो और दूसरा ब्रेस्ट लीक हो रहा है, इसका मतलब आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा है और आपके बच्चे ने ठीक ड्यूरेशन के लिए पीना ही चाहिए। रिसेंटली किसी ने बोला कि श्रेया, मैंने मेरे डॉक्टर को बोला कि मेरा बच्चा 5 से 7 मिनट ही दूध पीता है, तो उस डॉक्टर ने बोला इसका मतलब आपका बच्चा 100% भूखा है, आप उसको ना ज़बरदस्ती मुँह में ठूसो। आई गॉट द अदरवाइज वियर्ड थिंग ऑल्सो कि मेरा बच्चा ना 1 घंटा सवा घंटा पीता है जिसकी वजह से मेरे निप्पल में दर्द होने लगा, और डॉक्टर ने बोला फीड ऑन डिमांड, बच्चा जितनी भी देर मुंह में निप्पल लेके बैठना चाहता है उतनी देर उसको बैठने दो। ऑल दीज थिंग्स आर रॉन्ग। शायद आप भी तो लैक्टेशन कंसल्टेंट हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अक्रॉस ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस हो, मुझे करीब 17 साल हो गए एज अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, एज लैक्टेशन कंसल्टेंट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, छोटे बच्चों के साथ काम करते हुए मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि बच्चों को कुछ कुछ चीज़ों के लिए ट्रेन करना पड़ता है, एट द सेम टाइम कुछ कुछ चीज़ों के लिए मदर को अवेयर करना पड़ता है, और यही कॉम्बिनेशन हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको खुद को पूछना है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन क्यों बढ़ाना है। अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मिल्क है, एंगोजमेंट हो रहा है, दूध निकाल के फेंकना पड़ रहा है, वेस्ट करना पड़ रहा है, उससे बेटर है कि आप ब्रेस्ट मिल्क का ड्यूरेशन बढ़ाओ। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई, तो भी अगर आप लोग ड्यूरेशन बढ़ाते हो तो बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अगेन अ सेकेंड एंड कॉन्ट्रास्टिव क्वेश्चन, आपको क्यों आपका ब्रेस्ट मिल्क का समय कम करना है? अगेन आपको खुद को पूछना है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क का समय कम क्यों करना है। यहाँ मेरा बच्चा एट वन टाइम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दूध पीता है जिसकी वजह से मेरी बैक की पूरी वाट लग गई है।
प्रॉब्लम हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क का ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। बिकॉज आप जो भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, इट्स एट द कॉस्ट ऑफ अ मदर, नथिंग वी अलाउ एट द कॉस्ट ऑफ द मदर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग को अगर पूछा जाए कि ओके आप लोग को ब्रेस्ट मिल्क अगर कम करवाना है या ड्यूरेशन कम करवाना है, क्या आपको उसकी वजह से कोई तकलीफ हो रहा है? यस, अगर माँ बोलती है कि शायद मुझे निप्पल में दर्द होने लग गया, वो बच्चा घंटों मुंह में निप्पल लेके बैठते रहता है, सो बच्चे के मुंह में निप्पल है, बच्चा मुंह में निप्पल लेके ही सो जाता है, कभी कभी गम में बहुत टाइटली पकड़ के बच्चा सो जाता है, जैसे मैं निकालने की कोशिश करती हूँ बच्चा वापस पीने लग जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आता बच्चे का पेट भरा है कि नहीं भरा है, तो मुझे थोड़ा सा स्केड्यूलिंग करना है। सो ब्रेस्ट मिल्क टाइम क्या ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन कम करने की कोशिश कौन लोग करते हैं? जिन लोगों को कोई निगेटिव या पेन का एस्पेक्ट कनेक्टेड है। एट द सेम टाइम दोज ऑफ यू फील दैट मैं कुछ और नहीं करी, ब्रेस्ट फीडिंग सुसु पॉटी, ब्रेस्ट फीडिंग सुसु पॉटी, नहलाना, ब्रेस्ट फीडिंग सुसु पॉटी नहला, ये छोड़ के मेरे बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। सो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन नॉन मॉनिटर्ड एंड जस्ट सिंपली जैसे आए वैसे रखते हो, ऑन डिमांड फीडिंग इज नेचुरल बट इज़ नॉट लाइक ऑन द सेक ऑफ फीडिंग, जस्ट ऐसे ही बच्चा मुंह में लेके निबल करा नहीं और ओके ऑन टू दैट वन थिंग यू हैव टू स्टॉप बिकॉज दैट्स नॉट एट ऑल पॉजिटिव इन योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। तो आप लोग अगर इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि एग्जैक्टली दोनों पार्ट्स को करना कैसे है। ब्रेस्ट मिल्क के ड्यूरेशन को आप कैसे बढ़ा सकते हो? एक बहुत सिंपल और इजी तरीका, शिफ्ट टू एक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको बच्चे के साथ बात करनी है, एक्टिवली बात करनी है, थोड़े वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बात करनी है, कुछ विसल, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको इसके साथ, बट बच्चे के साथ बात करते रहना है। अगर एकदम नॉन एक्टिव फीडिंग है, पैसिव फीडिंग चल रहा है, तो आपको ऑब्जर्व होगा ये बच्चा बहुत झपकियाँ मारा, रुक रुक के ब्रेस्ट फीडिंग होगा। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इससे क्या होगा, आधे टाइम बच्चा सोएगा तो आपका एक्चुअल एक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन बहुत ही कम रहेगा। दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन बढ़ाना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा काम ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के ऊपर भी करो। सो माइट भी थोड़ा सा पंपिंग आपके फीडिंग सेशन के बाद, या माइट भी थोड़ा सा हैंड एक्सप्रेशन, माइट भी बच्चे के मुंह में जो आप दे रहे हो लैचिंग के लिए वो स्टिमुलेशन थोड़ा सा बढ़ाओ। सो दैट विल हेल्प यू बिग टाइम आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मेरा बच्चा बहुत कम समय के लिए दूध पिएगा तो वो सिर्फ आगे वाला पतला पतला दूध पिएगा, मोटा वाला दूध पी ही नहीं रहा है, उसकी वजह से बच्चे का वेट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अगर बच्चे का वेट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो फिर यस आपको फीडिंग का ड्यूरेशन बढ़ाना है। बच्चे ने ये दूध पीने के बाद प्रॉब्लम पीछे वाला दूध थोड़ा सा एक्सप्रेस करके आप बच्चे को पिला सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनी मेडिकल इश्यूज ऑन योर पार्ट। सो अगर आपको लगता है कि शायद मेरा बच्चा बहुत ही कम समय के लिए पीता है, उसकी वजह से मुझे गांठें वगैरह हो रही है, तो फिर आप लोग को इंटेंशनली क्या करना है, इधर ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन बढ़ाना है या आपको ब्रेस्ट फीडिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। मतलब थोड़ा ज़्यादा ऑफन आप बच्चे को आपका दूध ऑफर कर सकते हो, दैट कैन हेल्प यू बिग टाइम। अब जाते हैं पार्ट 2, ब्रेस्ट मिल्क का ड्यूरेशन कम कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन आइडियली 30 मिनट से एक्सटेंड मत करो, अदरवाइज आपको बैक में भी तकलीफ होगा। और साइंस ये कहता है कि बच्चा 30 मिनट से ज़्यादा सक करने की ताकत ही नहीं रखता। अगर आप एक्टिव फीडिंग रखते हो तो ऑटोमेटिकली बच्चा थोड़ा एक्टिव फेज में सकिंग करता है, और बच्चा अगर अच्छे से सकिंग करेगा तो यू विल बी हैविंग अ गुड मिल्क एज वेल। सो दिस वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर एक्टिव सकिंग है तो ऑटोमेटिकली आप 5-5 मिनट करके ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन कम कर सकते हो। दूसरा बहुत क्रूशियल थिंग, आप लोग को समझ के लेना है कि ब्रेस्ट फीड चलो मैं 1-1 घंटा पिला दूँ, बट क्या मेरे वो 1-1 घंटा पिलाने की वजह से बच्चे का वजन उतना ज़्यादा बच्चा बढ़ रहा है? क्या आपका बच्चा प्रॉपर रेंज में है, जो हम लोग कहते हैं कि 130 to 150 ग्राम पर वीक मिनिमम वेट गेन होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का उतना हो रहा है देन यू आर सॉर्टेड। अगर आपको लगता है नहीं शायद मेरे बच्चे का उतना वेट गेन नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू इंश्योर एंड अंडरस्टैंड कि बच्चा भले 1 घंटा दूध पी रहा है बट उस 1 घंटे में उसके सारे कैलोरीज यूटिलाइज हो रहे हैं, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, और इनफैक्ट वो प्रॉपर सिग्नल निप्पल और ब्राउन एरिया को नहीं मिलने की वजह से, माइट भी बच्चा सिर्फ शैलो लैचिंग कर रहा है तभी, और यहाँ पे सिग्नल ना मिलने की वजह से आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी ड्रॉप हो रहा है। सो एज अ मदर यू माइट फील मैं तो 1 घंटा पिलाती है, मैं तो 2-2 घंटा पिलाती है, लेकिन इससे तो मेरे बच्चे का पेट ही नहीं भरता, मेरा बच्चा तो फिर भी भूखा है, मेरे बच्चे का फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा। सो मोर कन्फ्यूजन्स विल कम इनटू द पिक्चर। सो हम लोग को अगर प्रिसाइजली बताना है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन चेंज करना है तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट 1,
क्या बच्चे का सूसू काउंट, पी काउंट नॉर्मल है? क्या बच्चे का वेट गेन नॉर्मल है? इफ़ योर आंसर इज़ यस, तो फिर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक 10 दिन के बाद वापस चेक करो वेट को और अंडरस्टैंड करो कि आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को इंश्योर करना है कि आपके ब्रेस्ट में सप्लाई अच्छा है। इन वॉट सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, सी आप लोगों को कुछ चीज़ें जैसे कि पंपिंग सेशंस है, डाइटरी चेंजेस है, ये बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ड्यूरेशन को चेंज करने के लिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्टे अ हैप्पी मदर। बिकॉज आप जितना स्ट्रेस लोगे, बच्चा 2 मिनट पीता है, 3 मिनट पीता है, 4 मिनट पीता है, 15 मिनट पीता है, 20 मिनट पीता है। सो मैंने जो मिनिमम देखा हुआ है वो 3 से 5 मिनट पीने वाला बच्चा देखा हुआ है। जो मैंने मैक्सिमम देखा हुआ है 30 to 35 मिनट्स का बच्चा। यस, उसके आगे के भी देखे हुए हैं, बट हम लोग उन मदर्स को बोलते हैं कि धीरे धीरे आप लोग ब्रेस्ट मिल्क का या ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन कम करते आ जाओ। सो आप सब लोग सोचो कि आपके बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क का जो ड्यूरेशन है वो कितना है। आपको उसके लिए एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में काम करना है। आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, आप कोई भी एक चीज़ पिकअप कर सकते हो। आपको कहाँ पे लगता है कि ये चीज़ करना पॉसिबल है और आपको कहाँ पे लगता है कि आपको पैसिव हेल्प की ज़रूरत लगेगी। सो जो भी आपके पार्ट पे इंश्योर दैट यू डू चेक इट आउट एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपडेट करो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए कि आखिर ब्रेस्ट फीडिंग कब बढ़ेगा या बढ़ता क्यों नहीं है। अगर आप बार बार उसको स्टिमुलेट नहीं करते हो तो फिर ऑब्वियसली ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में आपको कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई देगा। अगर बच्चा सक कर रहा है प्रॉपर लैच के साथ एंड इफ देयर इज़ अ प्रॉपर टेकन केयर ऑफ आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए योर डाइट एंड एवरीथिंग, अगर आप लोग ये मैनेज करते हो तो यू शुड बी सॉर्टेड। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।